बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है वो है इंटरव्यू के बाद आपको क्या ज़रूरी काम है जो करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आपका वीज़ा नहीं लगता, रीज़न उसकी ज़रूर पता करें। अगर आप ख़ुद पढ़ सकते हैं तो ख़ुद पढ़ें, नहीं तो एजेंट को बोलें या किसी को भी बोलें कि ये किस वजह से रिफ्यूज़ किया उन्होंने वीज़ा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग पढ़ते हैं नहीं हैं कि ऊपर वजह क्या लिखी हुई है, कह देते हैं बस ऐसे ही लोगों की बातें सुनी सुनाई हैं कि भाई जिसको उन्होंने रिजेक्ट करना होता है सब की एक ही वजह लिखते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो रिफ्यूज़ल की वजह होती है वो ठोस होती है, उसकी वजह होती है जो वो उन्होंने हाईलाइट करके लिखी होती है पूरे पेपर में। और कुछ लोगों की ना पिछली मतलब बैक साइड पे भी वो लिखी होती है, तो वो आप पढ़ें उसको। अगर आपका कोई सिक्योरिटी का इशू है या कोई ऐसा मसला है जो सॉल्व हो सकता है तो वो आप लाजम करके वापस अप्लाई करें। और वीज़ा आपने छोड़ना नहीं है। आप अगर इन केस रिफ्यूज़ल होती है तो आपने दोबारा कोशिश करके दोबारा अप्लाई करना है। बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि वीज़ा जो है जी ये रिफ्यूज़ हो गया है तो अब कोई चांस ही नहीं है, अब दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जिस एजेंसी के थ्रू मेरा वीज़ा लगा था तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 21 वीज़े थे मेरे समेत, जिनके उन्होंने एक साथ इंटरव्यू करवाए थे, यानी 10-10 बंदे करके, एक दिन 11 और बाकी 10। तो आप यकीन मानेंगे कि उसमें से 18 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो गए थे पहली अटैम्प्ट में, और उन्होंने 18 के 18 लोगों के वापस अपील की, यानी दोबारा उनका इंटरव्यू दिलाया। तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन 18 में से 16 लोगों के फिर वीज़े लग गए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप अगर रिफ्यूज़ल आपकी हो गई है और आप बोलें कि अब जी ये वीज़ा जो है ना लगना ही नहीं है। तो एक तो यह है कि आप लाजम अटैम्प्ट सेकंड भी करें, थर्ड करें। दूसरी बात है, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो मेरा मशवरा है कि आप थोड़ी बहुत ना रोमानियन जो लैंग्वेज है ना वो हेलो हाय सीख के आएँ। एक्सक्यूज़ मी, हेलो हाय, थैंक यू, सॉरी, ये मतलब जो बेसिक वर्ड है ना इनके, ये सीख के आएँ। गूगल कर लें, इसका कोई एक ऐप भी है, मुझे कोई बता रहा था, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सीख के आएँ, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते। अब आप बोलें ना कि इनको बोलें थैंक यू या सॉरी तक का इनको नहीं पता, एक लफ्ज़ तक ये नहीं जानते, सिर्फ अपनी ज़ुबान में बात करेंगे। तो बेहतर है कि आपको चलो थोड़ा बहुत पूछने के लिए, हेलो हाय करने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक कम से कम पता हो तो आपको परेशानी नहीं बनेगी। और सेकंड, जब आप ट्रैवल करते हैं वहाँ से रोमानिया से, तो अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके रोमानिया के लिए, जब आप ट्रैवल करें पाकिस्तान से, तो आपके जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो अपने साथ लेके आने हैं। फ़ोटो कापी कर लें, उनकी कलर फ़ोटो कापी कर लें, मतलब पासपोर्ट की करवा लें, आईडी कार्ड की करवा लें, आपका जो वर्क परमिट था उसकी करें, वीज़ा की करें, करैक्टर सर्टिफिकेट की लाजम करें। तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। पाकिस्तान में तो शायद कोई भी ना पूछे, लेकिन यहाँ रोमानिया में बुखारेस्ट में जब आप उतरते हैं तो यहाँ पे वो आपको ज़रूर पूछते हैं, वर्क परमिट का पूछते हैं, यहाँ जो भी उनको महसूस हो वो पूछते हैं। और दूसरा, आपने परेशान नहीं होना, मेरे साथ क्योंकि ये चीज़ें हो गुजरी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन चीज़ों पे मुझे मतलब फ़ील हुआ कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो जब आप रोमानिया लैंड करता है आपका प्लेन, और बुखारेस्ट जो इनका एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे आप आते हैं तो जैसे ही आप प्लेन से उतर के अंदर एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो आगे इनका पासपोर्ट कंट्रोल है, यानी इमिग्रेशन है। तो वहाँ पे कभी कभी रश भी होता है, फ़्लाइट के हिसाब से होता है। तो वो आपका जो इमिग्रेशन का बंदा है ना, आपको पासपोर्ट आप ज़ाहिर सी बात है उसको देंगे अपना, वो वीज़ा वगैरह चेक करके वो आपसे कोई पेपर मांग सकता है, जैसा कि वर्क परमिट का पूछ सकता है, करैक्टर सर्टिफिकेट का तो शायद ना पूछे, वर्क परमिट का मुझसे वैसे पूछा था। तो आप वो दिखाएं। उसके बाद वो ना सिक्योरिटी वाले को बुलाएगा,
मेरी मेरी दफ़ा उसने बुलाया था ऐसे। तो सिक्योरिटी वाले ने ना मुझे कहा कि वो अंग्रेज़ी समझते हैं, उनको आती है अंग्रेज़ी, जो एयरपोर्ट पे इनका स्टाफ है। तो उसने मुझे कहा कि आप इधर मेरे साथ में आएँ, आपको उधर बिठाते हैं, आपकी कंपनी में हम लोग कंफर्म करेंगे तो फिर आपको रिलीज़ करेंगे। मैं तो डर गया क्योंकि मेरा आपको मैं बताया था फ्रांस एम्बेसी का इशू था, तो मुझे लगा ये अब डिपोर्ट ही करेंगे। खैर उधर उन्होंने तकरीबन मुझे 10 मिनट बैठाया। उधर मैं जब गया तो वहाँ पे 2 इंडियन लड़कियाँ थी, वो भी वर्क परमिट पे थी, और एक श्रीलंका की लड़की थी। तो क्योंकि मैं तो डरा हुआ था, मैंने फिर वो पूछा, उन दोनों तीनों से पूछा कि आप लोग क्यों बैठे हैं इधर। तो उन्होंने कहा कैसे कंपनी में कंफर्मेशन के लिए उन्होंने बोला। मैं क्या चलें अल्लाह खैर करे। इतनी देर में खैर वो फिर वापस आया सिक्योरिटी वाला, तो मुझे कहता है कि आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे गया, उसने वो इमिग्रेशन का डोर आगे करके ना, यानी दरवाज़ा आगे करके मुझे पासपोर्ट मेरा दिया और मुझे कहता है कि वेलकम टू रोमानिया। तो मैंने कहा जाऊँ? कहता हाँ तुम फ्री हो, हमने कंफर्म कर लिया कंपनी से। तो ये मतलब सूरत हाल होती है। वहाँ से निकलें बाहर, अगर आपकी कंपनी बुखारेस्ट में है तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात आपका कोई बंदा आया होगा आपको लेने के लिए कंपनी की तरफ से या जो भी है। मेरी आगे फ़्लाइट बुखारेस्ट से फिर अगले सिटी की थी, मैं वहाँ से निकल के तो इधर अगली फ़्लाइट के लिए आ गया था अगले सिटी में जाने के लिए। और दूसरी बात सामान की है, आप लिमिटेड जैसा सामान लेके आओ, इतना ज़्यादा सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वगैरह यहाँ पे लगती है महंगी, लेकिन इतनी महंगी है नहीं है। इस पे मैंने सोचा है कि एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको क्या क्या सामान चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो भाई वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की है, आगे भी मैं सीरियस भाई आपको अपडेट करता रहूँगा। तो भाई जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, आपका कुछ नहीं जाना तो भाई का फ़ायदा हो जाना है। आप सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह अच्छी अपडेट मिलेंगी काम के हवाले से भी, इधर की हर एक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको दिया करूँगा। और वीडियो देख के लाइक भी कर दें। अगर भाई किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो वो कमेंट भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़।